बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक माँ और उसके बेटे रहते थे। माँ अपने बेटे को बहुत ज़्यादा चाहती थी। एक पल भी अपने बेटे को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। एक बार की बात है, उसका बेटा बीमार पड़ गया। जब उसकी उम्र 7 साल की थी, माँ ने उसे ले जाकर एक अस्पताल में एडमिट करवा दिया। लगभग 15 से 20 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। जब बेटा घर आया तो कुछ दिन बाद ही उसके एक दोस्त का जन्मदिन था, जिसमें दोस्त ने उसे बुलाया था, आमंत्रित किया था। माँ ने बेटे को अच्छे वस्त्र पहनाकर तैयार करके उसके गालों पे काला टीका लगाकर जन्मदिन समारोह में भेज दिया। जैसे ही बेटा वहां गया तो देखा कि चारों तरफ चहल पहल है, खुशी का माहौल है। सभी लोग उसके दोस्त के लिए महंगे महंगे उपहार लेकर आए हैं। उसकी दोस्त की माँ भी अपने बेटे के जन्मदिन पर बहुत महंगे उपहार खरीद कर लाई है। जब जन्मदिन समारोह खत्म हुआ तो बेटा घर आया। उसका चेहरा काफ़ी उदास था, उतरा हुआ था। यह देखकर माँ काफ़ी परेशान हो गई। बोली कि बेटा, आखिर बात क्या है? आखिर क्या बात है कि तू इतने खुशी मन से हंसते हंसते अपने दोस्त के जन्मदिन में गया था और वहाँ से तो उदास होकर आया? क्या किसी ने कुछ कहा तुझे? क्या तुझे किसी ने कुछ कहा? यह सुनकर बेटा ने कहा, नहीं माँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे मन में एक सवाल है, सोच रहा हूं तुझसे पूछूं या ना पूछूं। कहीं पूछ लिया तो तुझे बुरा लग जाएगा, और नहीं पूछता हूं तो मेरे अंदर ये सवाल सुई की तरह चुभ रहे हैं। माँ ने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से दुलारते हुए पूछा, बेटा, तेरे किसी भी बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तू तो मेरी जान है, पूछ, तेरा क्या सवाल है? बेटा ने कहा, माँ, मैं अपने दोस्त के जन्मदिन समारोह में गया था। वहाँ सभी लोग उसके लिए अच्छे अच्छे उपहार लेकर आए थे। मेरे दोस्त की माँ ने भी उसे बहुत महंगे उपहार दिए। क्या मेरा कोई जन्मदिन नहीं आता? माँ, क्या मेरा कोई जन्मदिन नहीं आता? फिर मुझे आप कोई उपहार क्यों नहीं देती हो? सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि तेरी माँ तुझे क्या उपहार देती है, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? यह सुनते ही माँ का दिल मानो सुन्न हो गया। अपने बेटे के मुख से यह बात सुनकर उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके बेटे पे बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। फिर माँ ने उस नन्ही सी जान को दुलारते हुए बोली, बेटा, मैं तो तुझे जन्मदिन का उपहार दे चुकी हूँ, लेकिन तुझे अभी इसका पता नहीं चलेगा। जब मैं न रहूं तब तुझे इसका पता चलेगा। यह सुनकर बेटा थोड़ा अचंभित हुआ। बोला कि माँ, ऐसा वो कौन सा उपहार है जिसे जब तू नहीं रहेगी तब पता चलेगा? माँ ने कहा, बेटा, समय आने दो। तुम्हें मैंने कौन सा उपहार दिया और उसकी क्या कीमत है, ये तू सब जान जाएगा। समय निकलता गया। बेटा लगभग 21 साल का हो गया था और अच्छी खासी जॉब कर रहा था, लेकिन तभी माँ बीमार पड़ी। बेटा अपनी माँ को लेकर शहर के बड़ा अस्पताल में गया, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर थी। माँ की अंतिम सांसें चल रही थी। तभी माँ ने डॉक्टर से कहा, ये डॉक्टर, मेरे बेटे को बुलाओ, मैं उससे कुछ कहना चाहती हूँ। डॉक्टर ने बेटे को बुलाया। तब माँ ने कहा कि बेटा, तू मुझसे उपहार की मांग करता था ना, तो मैं तेरा उपहार घर में अलमारी के ऊपर रख कर आई हूँ, जाकर देख लेना, क्योंकि मेरी अब कुछ सांसें ही बची हैं। यह सुनकर बेटा रो पड़ा। बोला कि माँ, मुझे अब कोई उपहार नहीं चाहिए। माँ, तुम्हारे कृपा से और आशीर्वाद से
मैं अब दुनिया का हर उपहार खरीदने में समर्थ हूँ, मुझे केवल तू चाहिए। बेटा इतना कहा ही था कि माँ ने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बेटा का रो रो कर बुरा हाल था। अपनी माँ के पार्थिव शरीर को दफनाने के बाद, दाह संस्कार करने के बाद वह दौड़ा दौड़ा घर में आया और जाकर अपने अलमारी के ऊपर देखा जहाँ उसकी माँ ने बताया था कि तेरे लिए सबसे कीमती उपहार मैंने वहीं पे रखा है। जब वो अलमारी के ऊपर देखा तो वहाँ पे एक चिट्ठी रखी थी। उसने जल्दबाजी में चिट्ठी खोली तो उसमें लिखा था कि बेटा, जब तुम 7 साल के थे तो तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हुई थी। मैं तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे दिल में छेद है, तुम्हें दिल किसी और का लगाना पड़ेगा। तब उस समय मैंने अपना दिल तुझे दान किया था। अब बता, क्या इससे बड़ा उपहार कोई हो सकता है क्या और कोई भी दोस्त तुम्हारे इससे बड़ा उपहार दे सकते हैं? यह पढ़ते ही बेटे की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और वह सोचने लगा कि खास मैं उस दिन अपनी माँ से तोहफे की बात न किया होता। दोस्तों, आखिर आपको कोई भी इंसान तोहफे में क्या दे सकता है? लाखों की, करोड़ों की या अरबों के समान। लेकिन एक माँ ने जो तोहफा दिया उसका मूल्य इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, आज मदर्स डे पे आपको यदि हमारी यह रचना पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद। हैप्पी मदर्स डे।